A subspace Y of a Banach space X is Banach if and only if Y is closed। इस थ्योरम में हमें ये गिवन है कि Y हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है किसकी, X की, जो कि इटसेल्फ एक बनाक स्पेस है। हमें ये प्रूव करना है कि Y क्लोज्ड है X में। ये जो फिगर बनी हुई है साथ, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास Y जो है इसके अंदर, X के अंदर एक सब स्पेस है। X जो है वो इटसेल्फ एक बनाक स्पेस है। इट मीन्स कि वो कॉची भी है और वो किसी पॉइंट X को कन्वर्ज भी कर रही है। अब वो किसी पॉइंट XN जो सीक्वेंस है वो X को कन्वर्ज कर रहा है। हमें यही प्रूव करना है कि जो Y है वो क्लोज्ड है X में, ठीक है। वो X की सब स्पेस है, ये तो गिवन है, लेकिन वो उसमें क्लोज्ड है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास लेट X बी अ बनाक स्पेस, X हमारे पास एक बनाक स्पेस दी हुई है। Y बी अ सब स्पेस ऑफ X, Y एक सब स्पेस है X की। लेट Y बी अ बनाक स्पेस, ठीक है, और Y भी हमारे पास बनाक स्पेस है। हमें ये प्रूव करना है कि Y क्लोज्ड है X में। Y क्लोज्ड है X में, इसका मतलब ये है कि हम ये लेट कर सकते हैं कि लेट X बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ Y। जैसे कैपिटल X के अंदर XN X लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करता है, इसी तरह Y के अंदर भी एक लिमिट पॉइंट X एग्जिस्ट करेगा। हमने कहा कि लेट Y हमारे पास लिमिट पॉइंट है। देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर द ओपन स्फीयर S1X, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा और हमारे पास ओपन स्फीयर S1X होगा, ठीक है। एक ओपन स्फीयर हमारे पास Y जिस तरह के एक स्फीयर है S1X, ऊपर वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि SRX, ये जर्नल फॉर्म क्या है, कोई भी स्फीयर हो उसको लिखने की जो जर्नल फॉर्म होती है वो SRX इज इक्वल्स टू XN, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मॉड ऑफ XN माइनस X मॉड लेस देन R, ये होती है। लेकिन अगर रेडियस 1 हो, रेडियस 1 का क्या मतलब है, रेडियस 1 का मतलब ये है कि अगर हम देखें हमारे पास लेट अस सपोज रेडियस 1/n के इक्वल है और n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो रेडियस हमारे पास 1 होगा। इसी तरह हम लोग S1X इज इक्वल्स टू XN, n belongs to natural number mod of XN minus X is less than 1 लिख सकते हैं। और यहाँ साइड पे ने लिखा हुआ भी है कि N1 पे हमारे पास रेडियस 1 होता है। Since 1/n the radius of open sphere tends to 0, वो कहता है कि हमारे पास जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो हमारे पास 1/infinity 0 होता है। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर 0 को टेंड करेगा, 0 को अप्रोच करेगा जब हमारे पास n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि XN X को कन्वर्ज कर रहा है। ये बात तो हमें ऑब्वियसली पहले भी पता थी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि XN X को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि XN हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है X में। X अगर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्वाची सीक्वेंस होता है। तो XN हमारे पास कॉची है X में। अगर XN X में कॉची है इट मीन्स कि XN Y में भी कॉची होगा। अगर ये Y में भी कॉची है और गिवन ये है कि Y बनाक है, बनाक का मतलब ये होता है कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। अब ये कॉची सीक्वेंस तो है क्योंकि Y बनाक गिवन भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब XN क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा Y में, क्योंकि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तभी तो वो बनाक होती है। तो यहाँ XN हमारे पास क्या हो गया है, कन्वर्ज हो गया है X में। XN जब X में कन्वर्ज हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल x है वो उस Y स्पेस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, Y स्फीयर को बिलोंग कर रहा है। और हमारे पास जो X है अब वो लिमिट पॉइंट है किसमें, Y में। तो हमारे पास यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि Y क्लोज्ड है X में। कन्वर्सली अब हमें ये प्रूव करना है कि जो Y है वो बनाक स्पेस है, ये प्रूव करना है। और गिवन ये होगा कि Y क्लोज्ड है X में। लेट Y बी क्लोज, ठीक है, Y हमारे पास क्लोज्ड है X में, ये गिवन है। और हमें जो शो करना है वो ये करना है कि Y बनाक है, X बनाक, ये भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेट हमने कर लिया कि XN हमारे पास कॉची है Y में, क्योंकि हमारे पास जो Y है वो क्लोज्ड है X में। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो सीक्वेंस XN है वो कॉची है Y में, सीक्वेंस XN Y में कॉची है। तो ये बात ऑब्वियस है कि सीक्वेंस XN जो है वो X में भी कॉची होगा, क्योंकि X हमारे पास एक बनाक स्पेस है, ठीक है।
एक्स एंड क्वाची इन वाई वो हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वाई इज बनाक का क्या मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि हर क्वाची सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट को, और वो पॉइंट जो है वो हमारे पास हमने देखना है कि वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और क्या वो वाई से बिलोंग कर रहा है, यानी हमें इन कन्वर्जेंस प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एन हमारे पास वाई में क्वाची है, और देन इट इज ऑब्वियस एक्स एन इज क्वाची इन एक्स सिंस वाई सिंस एक्स इज बनाक स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि एक्स अगर एक बनाक स्पेस गिवन है तो एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगा, और एक्स जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स को बिलोंग करेगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, जो एक्स है वो वाई को बिलोंग करेगा, तब हमारे पास जो वाई है वो बनाक स्पेस प्रूफ होगी। तो उसने यहाँ क्या किया है, उसने यहाँ इफ एक्स एन हैज फाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स, यानी अगर एक्स एन की जो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट हो तो हमारे पास उसने एक सीक्वेंस दिया हुआ है फाइनाइट का, सो एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। अगर हमारे पास उसकी एक्स एन की वैल्यूज जो हैं वो फाइनाइट होंगी तो एक्स एन वाई को बिलोंग कर जाएगा, एक्स जो है वो वाई को बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज एक्स एन जो है वो बिलोंग कर रहा है वाई को, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक्स एन क्वाची है वाई में, तो एक्स वाई को बिलोंग कर जाएगा। यहाँ से एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर जाएगा और स्मॉल एक्स वाई को बिलोंग कर जाएगा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि एक्स एन जो सीक्वेंस है उसकी इन्फिनिटिव मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास उसकी इन्फिनिटिव मैनी डिस्टिंक्ट टर्म है तो उसका एक जैसे कि हम 1/n को देखते हैं कि 1/n इन्फिनिटी पर 0 यानी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लेट हमारे पास x एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है, y के अंदर एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है, सिंस y इज क्लोज, ठीक है। वो कहता है ये भी गिवन है कि y क्लोज्ड है तो उसके अंदर एक लिमिट पॉइंट x एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, इन्फिनिटिव मैनी टर्म्स के लिए, ठीक है। तो अगर उसके अंदर हमारे पास x एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और y क्लोज्ड है तो x y को बिलोंग कर जाएगा, और ये तो ऑब्वियस है कि हमारे पास एक्स एन क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा y में। अगर एक्स एन y में कन्वर्ज कर गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y हमारे पास बनाक स्पेस है। तो ये थ्योरम यहाँ एंड होता है।